परम सौभाग्य असां उमरिया वासियुनि पता बाबा जन जी कृपा है कि बाबा जन पाण असां सभिनि खे आशीर्वाद ॾियण लाइ उमरिया नगरीअ में कल्ह खां वठी हिते उमरिया नगरीअ में पधारे चुका। मां उमरिया पोस्ट सिर्फ़ पंचायत आहे सभिनि जी तरफ़ सां बाबा जन जो आभार व्यक्त कयां पियो, अभिनंदन थो कयां पियो ऐं बाबा जन सां निवेदन कयां बाबा जा जीअं तव्हांजी कृपा असांजे मथां हमेशा रही आहे और निश्चित रूप से काफ़ी लंबे समय के बाद तव्हांजो सत्संग हिते बाबा जन हिते हरे माधव परमार सत्संग द्वारा ॾाढे लंबे समय का बाद में सत्संग थी रहियो आहे। मां बाबा इहो चाहींदुमि कि हर 6 महीने में तव्हांजी कृपा असां उमरिया वाले जे मथां थिए ॾाढी बर्दाश्त। एक छोटा सा सुना आप तो बाबा जी के बारे में, जैसा अभी जो टीवी में चल रहा था कि बाबा जी की जो महिमा है और बाबा जी का जो अलौक रूप है वो लोगों ने देखा और सुना टीवी के माध्यम से। मैंने तो साक्षात देखा है। मैंने देखा मेरे साधु भाई नंदलाल जी की तबीयत बहुत खराब थी और डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया और डॉक्टर ने कहा कि इनको ले जाइए, इनके अब बचने की कोई चांस नहीं है, जाके भी घर में सेवा कीजिए। नंदलाल की बड़ी इच्छा थी कि मैं अपने पुत्र का विवाह देता, लेकिन डॉक्टरों की बात से लग रहा था कि ये 2-4 दिन के मेहमान हैं। हमारे शुभचिंतकों ने जब ये सलाह दिया कि बाबा जी के पास चलना चाहिए और बाबा जी को ये बात सारी बतानी चाहिए, मैं भी बाबा जी के पास गया और बाबा जी को सारी बात जब बताई कि बाबा जी ऐसी ऐसी बात है और क्या किया जाए, तो बाबा जी ने कहा सब भला होगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तारीख को मुहूर्त है, इस तारीख को विवाह होना है और बड़े धूमधाम से विवाह होगा, इसकी आप बिल्कुल चिंता न करें। और उसके बाद विवाह के बाद तो जोड़े को और आप लोग सब लोग दरबार में मक्खा टेकने के लिए आइएगा। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ और ऐसा आश्चर्य उमरिया के संगत जो उमरिया के लोग या बैठे हुए देखा होगा कि नंदलाल जी जब दरबार से बाबा जी के दर्शन करने के लौटे तो नंदलाल जी पूरी तरह से ठीक हो गए। ऐसा लगा ही नहीं कि नंदलाल जी बीमार हैं और पूरी तरह से ठीक हो गए और शादी में खूब नाचा गाया और शादी धूमधाम से संपन्न हुई। और शादी संपन्न होने के बाद में जोड़े के साथ मैं भी बाबा जी के आशीर्वाद लेने के लिए गया तो मैंने वो रूप, दिव्य रूप बाबा जी का देखा कि वाह बाबा जी आपकी हीला अपरंपार। जो आदमी जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया आपकी कृपा से वो पूरी तरह से ठीक हो गया, आपने बच्चे का विवाह किया। और उसके कुछ दिनों बाद जब बाबा जी उसके बाद में नंदलाल जी ने अपने पुत्र का अलग से गया तो उसके लिए घर बनवाया, सब कुछ करा। उसके बाद में नंदलाल जी ने टोला छोड़ा। ये बाबा जी की अलौकिक कथा और अलौकिक लीला मैं आपको जो है सुना रहा हूँ। मैं सुनाने के लिए को बहुत खुश है। उमरिया में मेरी बहू बंचन खट्टर विपरीत परिस्थितियां थी। कोई नहीं कहता था, कहते हैं कि कभी हमारे जिस दल से मेरी बहू चुनाव लड़ती थी, बहू लड़ रही थी कि वो चुनाव कभी जीतेगा, लेकिन बाबा जी की ऐसी मेहर हुई। लोगों ने कहा कि बाबा जी का आशीर्वाद लो। कंचन बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए गई और विपरीत परिस्थितियों के बाद कंचन खट्टर चुनाव जीती। और पहली बार माने ये समझ लीजिए एक आश्चर्य हुआ कि इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद में भी कंचन खट्टर ने क्या कहते हैं चुनाव जीता। ये सब बाबा जी की मेहर और बाबा जी की कृपा है। हम बाबा जी का एहसान काफी है, इसकी एहसान और ये कभी नहीं भूल सकते। मैं बाबा जी को फिर से ये दो जो उदाहरण सुनाते हुए, संगत को उदाहरण सुनाते हुए, जो बाबा जी के जो ईश्वर थे सुनाते हुए अपनी इस जगह को विराम दूंगा। लेकिन मैं पूर्व सिंह पंचायत उमरिया की तरफ से, संगत की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे आशा और विश्वास है कि आपके मुख मज्जन से जो यहाँ पर अमृत वचन सुनने का अवसर हमको प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हरे माधव।